नमस्कार दोस्तों। तो आपने पिछले 3-4 दिनों से देखा होगा कि शिमला में बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हज़ारों की संख्या में हैं उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया है। फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं। एक जगह पर कुछ वीडियोस ऐसी भी आई जहां पर पुलिस से भी कुछ झड़प बीच में हुई, जहां पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से शिमला में हो रहे हैं। और इस पर शिमला की जो सरकार है, ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनका भी इसके ऊपर बयान आया कि कोई भी लॉ को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आखिर शिमला में ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो चुके हैं। तो अगले 10 से 15 मिनट में हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। देखिए, वहां पर जो पूरा मामला है वो एक मस्जिद को लेकर के है जो कि संजौली एरिया के अंतर्गत आता है। अब उस मस्जिद को लेकर के कंट्रोवर्सी हालांकि बहुत पुरानी है, 2010 के समय की वो का इशू है। तो अभी का उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझेंगे कि अभी के टाइम में रेलेवेंस क्या है उसका, और अभी लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, और क्या एग्जैक्टली वो कंट्रोवर्सीज इस मस्जिद से जुड़ी हुई वो क्या है, इल्ज़ाम इसके ऊपर क्या लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले 10 से 15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो संजौली एरिया है, मलियाना एरिया है आसपास, वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं धल्ली एरिया के, वो सारे लोग शिमला में जुटते हैं उस पूरे शिमला के अंदर। और ये सारे एरियाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आने वाले ही एरिया हैं। तो वहाँ के लोकल रेसिडेंट जुटते हैं और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं एक मॉस्क के इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के। आरोप लोकल रेसिडेंट्स का ये है कि संजौली एरिया का जो मॉस्क है वो पूरी तरीके से इलीगली बना हुआ है। और यहाँ पर जो ऊपर ये पूरा 4 मालों की पूरी ये मॉस्क है, आगे मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा कि 4 मंजिला मॉस्क है। तो इसके ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन के तहत बनाया गया है, और इसके लिए ना गवर्नमेंट से परमिशन है ना कुछ है, इसको ज़बरदस्ती बनाया गया। और यहाँ पर बाहर से आकर के बहुत लोग रहते हैं, और बाहर से जो लोग आकर के रहते हैं वो एक तो इस पूरे एरिया की डेमोग्राफी भी उसकी वजह से काफ़ी चेंज हो रही है, और दूसरा उनके ऊपर आरोप ये है कि ये लोग जो है तमाम अलग तरीके की तमाम इलीगल घटनाओं में इनके हाथ रहते हैं। जो पूरे एरिया में मारपीट की घटनाएं समझ में सुनाई देती हैं, या जो पूरे एरिया में लूटपाट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इस तरीके का जो आरोप है वो लोकल रेसिडेंट्स इस मॉस्क में रहने वालों के ऊपर लगाते हैं। और फिर लोगों ने वहाँ पर इस प्रोटेस्ट के दौरान ऐसी नारेबाजी भी की कि देवभूमि को हिमाचल ने थाना है, देवभूमि को बचाना है, इस तरीके की नारेबाजी वहाँ पर की गई। अब जो संजौली एरिया का मॉस्क है उसके इमाम से जब बात की गई, उसके इमाम है शहजाद इमाम, तो उनका कहना है कि साहब देखिए, ये जो मॉस्क है ये एक्चुअल में 1947 से पहले का मॉस्क है। तो ऐसा नहीं है कि ये मॉस्क कोई अभी साल 2007 या 10 में बना दिया गया, उस समय का मॉस्क है और पुराना मॉस्क है, और जो लोकल रेसिडेंट्स रहते हैं वो जानते हैं इस मस्जिद के बारे में। अब यहाँ पर क्या है कि ना, आरोप ये नहीं है कि कितना पुराना है या ये पूरा इलीगल है। आरोप 2 तरीके के मैं आपको आगे समझा दूंगा। पहला आरोप तो है कि ये मॉस्क है, वो बात सही है, लेकिन इस मॉस्क में साल 2007 से 2010 के बीच में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया और ऊपर के 3 माले जो हैं उसको इलीगली बनाया गया। तो फिर ये मामला जो है ये कोर्ट में गया। कोर्ट में इसको वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स ने ही इसके ऊपर केस ठोका, और ये मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में ये मामले के ऊपर कम से कम 44 हियरिंग्स ऑलरेडी पिछले 14 साल में हो चुकी हैं। और लेकिन 44 हियरिंग्स, एक तरफ ये मामला कोर्ट में चल रहा था, दूसरी तरफ ये जो मॉस्क का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो और तेज़ी से बढ़ता रहा। मतलब पहले दूसरा मंजिला बना, केस ठोका गया, उसके बाद ये केस चल रहा है, लेकिन तभी तीसरा मंजिला बना। ना कोई सरकार ना किसी ने इसमें कुछ रोकने की कोई कोशिश नहीं करी, और ये कोर्ट में केस चलता रहा। अब इस कोर्ट में जो केस है वो इस मॉस्क की तरफ से वक्फ बोर्ड लड़ रहा है, यानी कि हिमाचल वक्फ बोर्ड लड़ रहा है। अब जब मस्जिद के इमाम से पूछा गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है क्या ये इलीगल है कि नहीं है, या 2010 में बनना शुरू हुआ था या 2007 में बनना शुरू हुआ था, क्या ये बात सच है, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि देखिए, वक्फ बोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कोर्ट में, और कोर्ट में वक्फ बोर्ड ही हमारी लड़ रहा है, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाने का है साहब, नमाज़ पढ़ाने का काम है, हम इस सारी टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसते हैं और हमें पता भी नहीं है क्या है इसका। बाहर के लोगों पर उनसे पूछा गया कि ऐसा आरोप है कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर के रहते हैं और वो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हाँ बाहर के लोग, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ बाहर के लोग आकर के रहते हैं और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हों, इस प्रकार के हों।
तो जो लोकल्स को परेशान करते हैं तो उनके ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ, बाहर के लोग तो आकर के रहते हैं, ये बात उन्होंने स्वीकार ली। अब हुआ क्या, ये मामला फिर से कैसे तूल पकड़ लेता है और प्रोटेस्ट क्यों शुरू होते हैं। देखिए होता क्या है कि इसी एरिया के अंतर्गत एक मलियाना एरिया है, जो कि मैंने आपको आगे बताया था। उस मलियाना एरिया के एक बिजनेसमैन है। ये मलियाना एरिया संजौली मॉस्क से, ये जो संजौली की मस्जिद है, इससे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस मलियाना एरिया के एक बिजनेसमैन है जिनका नाम था यशपाल सिंह। तो इस यशपाल सिंह, इन बिजनेसमैन के साथ में कुछ लड़कों ने, कम उम्र के लड़कों ने, जो 20 से 25 साल के उम्र के लड़कों ने मारपीट कर दी। और ये लड़के जो हैं, वो ज़्यादातर जो लड़के थे वो मुस्लिम समाज से आने वाले थे, जैसे गुल नवाज 32 साल, शारिक 20 साल, सैफ अली 23 साल, रोहित 23 साल, रिहान 17 साल। ये सारे लड़के जो हैं कम उम्र के लड़के थे। उन्होंने मारपीट करी यशपाल सिंह के साथ, जिसमें यशपाल सिंह को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। और ये घटना है 30 अगस्त की। अब इस घटना के बाद क्या होता है कि लोग वहाँ के काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि यशपाल सिंह वहाँ के लोकल थे। और ये जो लड़कों ने मारपीट करी थी, जब पता चलता है कि ये लड़के जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं ही नहीं, वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए हुए लड़के थे। और इनके ऊपर आरोप है कि ये लड़के जो है मारपीट करने के बाद जो मॉस्क है, जो मस्जिद है संजौली का, वहाँ पर जा करके छिप गए और मस्जिद में इनको शरण भी दी इन लड़कों को। हालांकि उन लड़कों के ऊपर FIR पुलिस ने दर्ज की और फिर उनके नाम बाहर सामने आए और फिर इसमें बताया गया, फिर जा करके एक्चुअल जो लोगों की प्रॉब्लम है वो सामने आई कि भाई दिक्कत ये मस्जिद है और ये मस्जिद जो है वो अवैध निर्माण हुआ है। लोग जुटना शुरू हुए कि ये मस्जिद का अवैध निर्माण है, इसको तोड़ देना चाहिए। और मामला कोर्ट में है और पुलिस को अब इस पे काम करना चाहिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस पे काम करना चाहिए। कोर्ट में इतने सालों से मामला चल रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, इसको अब तोड़ देना चाहिए। इस तरीके से लोग, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जुटना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा बन जाता है। अब एग्जैक्टली देखोगे आप, ये मामला जो है असेंबली में भी उठाया गया, हिमाचल प्रदेश की असेंबली में, इसी पीरियड, इसी टाइम के दौरान। अब खुद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और सुखविंदर सुक्खू जो हैं वो वहाँ के CM हैं। उन्हीं के मंत्री, मतलब कांग्रेस के ही मंत्री यानी कि अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को असेंबली में उठाया। अनिरुद्ध सिंह ने मामले को असेंबली में उठाते हुए कहा कि ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड मॉस्क है और इसको तुरंत ध्वस्त करना चाहिए। इतने सालों से मुकदमा चल रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और दूसरी चीज़, उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी इसमें खड़ी कर दी कि भाई इस पूरे जो मस्जिद का ओनरशिप है वो एक्चुअल में वक्फ बोर्ड का है ही नहीं। वक्फ बोर्ड केस लड़ी क्यों रहा है एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती ही नहीं है और वक्फ बोर्ड अपनी ओनरशिप इसमें क्लेम ही नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पर इस पूरे मॉस्क को अगर आप देखो तो इसमें 2 कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी हैं। अब देखिए ये मॉस्क है और जैसे कि ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 मंजिलें ये बने हुए हैं, तो 1, 2, ये 3। तो ये कहा गया, सबसे पहली इशू तो ये है कि जो तीनों माले हैं ये इलीगली बनाए हुए हैं और इनको डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। और इसी के ऊपर जो है कोर्ट में केस चल रहा है पिछले 14 सालों से। और जो नेक्स्ट डेट अभी रखी हुई है इस पूरे मामले की वो 5 अक्टूबर को रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह और वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स भी कह चुके हैं इस बात को, जो पूरा नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि भाई इसकी जो ओनरशिप है वो तो वक्फ बोर्ड की है ही नहीं। वक्फ बोर्ड से जो कमिश्नर्स कोर्ट है उसने इसके प्रमाण भी मांगे थे कि आप अपनी ओनरशिप प्रूफ करिए कि मॉस्क आपके अंतर्गत आता है। तो वक्फ बोर्ड अपने प्रमाण प्रेजेंट नहीं कर पाया वहाँ पर। तो वहाँ से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कि ये वक्फ बोर्ड का मस्जिद है ही नहीं, ये मस्जिद तो, ये जो ज़मीन है मस्जिद की, ये एक्चुअल में हिमाचल सरकार की है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। और यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा करके ये मस्जिद उस टाइम पर बना दिया गया था 1960 में। तो उसके ऊपर अब नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है और इसीलिए ये प्रोटेस्ट और तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। और लगातार आज के दिन की ही वीडियो है जहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका बहुत क्लैश भी हुआ पुलिस के साथ में, जहां पर बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स जुट चुके हैं। तो अब ये मामला कोर्ट में पूरी तरीके से लंबित है। नेक्स्ट डेट जो है 5 अक्टूबर की है, लेकिन वहाँ के रेसिडेंट्स जो हैं उनका डिमांड ये है कि नहीं, इतनी लंबी डेट्स नहीं देनी चाहिए, तुरंत इसके ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनका रहना दुश्वार हो चुका है। उन्होंने आरोप, मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाई हाँ, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं उनका कसौली मार्केट में, उनका ये जो मार्केट है संजौली मार्केट, यहाँ पर जाना दुश्वार हो चुका है। लूटपाट की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, मारपीट की जो अभी रिसेंट घटना हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हर 5 दिन में सुनने को मिलती हैं। तमाम जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका ये एलिगेशन है। अब इसमें पूरी पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, जहाँ पर कांग्रेस सरकार का कहना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हालांकि उनके मंत्री इस मामले को असेंबली में उठा रहे हैं और उन्हीं मंत्री का विरोध उन्हीं के कांग्रेस के कुछ MLAs कर रहे हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि जो अपने लॉ को अपने हाथ में लेगा उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, या उनका कहना प्रोटेस्टर्स के ऊपर था।
और उन्होंने भी यहाँ पर कहना, तो यहाँ पर एक पूरी मतलब पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो इस संजौली मॉस्क प्रोटेस्ट में शामिल भी हो रहे हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी शामिल हुए। कई नेताओं ने कहा, जो असदुद्दीन ओवैसी का भी इसमें बयान आया, उन्होंने कहा कि ये मंत्री तो कांग्रेस के हैं अनिरुद्ध सिंह, लेकिन ये जो बोल रहे हैं वो बीजेपी का बोल रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे मामले में कूद चुके हैं। तो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट और तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है और इसके ऊपर जो राजनीति है वो भी होते चली जा रही है। हालांकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, लेट्स सी इसमें क्या होता है। और आपको भी, अगर आप हिमाचल के रहने वाले हो तो आपको, अगर वहाँ के लोकल रेसिडेंट, तो आपको बेटर पता होगा कि इसमें एग्जैक्टली मामला है क्या। तो मामला जो अभी सामने आ रहा है वो यही है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन की जो कोर्स फीस है उसमें 50% तक का डिस्काउंट दिया है। और अब जो हमारी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 है। मतलब आप इस प्राइस में आप अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज से पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में आपको इस बैच में 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस इसके साथ में आपको स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको जो पीडीएफ है पूरे लेक्चर्स की वो भी प्रोवाइड की जाएगी। आप जितने भी मेंस के टेस्ट लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा। तो मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको कंप्लीट करवाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 24,999 के प्राइस में। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।